सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आपको बैरिस्टर गौहर और राना सनाउल्लाह जो हुकूमत के मुशीर हैं उन्होंने आज मुख्तसर मीडिया से गुफ्तगू की है। पहले बैरिस्टर गौहर को सुनते हैं। खान साहब ने इस बात का परमिशन दी है। आज खान साहब ने कहा है कि जो हमारे मुतालबात है वो बेशक आप इन राइटिंग दे दें। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के टेबल पे वो जो मुतालबात है हमारे वो हम इन राइटिंग दे देंगे। और इस मरतबा खान साहब ने ये भी कंसेशन की है कि मुलाकात कमेटी की नहीं भी होती तो एक मीटिंग हम कर लेते हैं, लेकिन अगर आइंदा नहीं होता तो फिर दोबारा देखें। तो साहबजादा साहब, ये तो बैरिस्टर गौहर ने कहा कि तहरीरी तौर पे मुतालबात जमा करा दिए जाएं, तो ये दो ही मुतालबात तहरीर के ज़ब्त में लाए जाएंगे या उसके अलावा भी कोई चीज़ें ऐड होंगी, और क्या उसके बाद फिर पीटीआई कोई मुतालबात नहीं कर सकेगी? क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी हुकूमत के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब। देखिए सर, ये हमने तो पहली नशिस्त में ये बात कही थी, दो चीज़ें फाइनलाइज हुई थी गवर्नमेंट के पार्ट पे। नंबर एक कि वो मुलाकात करवाएंगे एज़ पर आवर डिज़ायर। नंबर टू कि हुकूमत के मुतालबात क्या हैं, हमसे हमारी तरफ से पूछा गया था, हमने अपने मुतालबात वहाँ पर उनके आगे बयान कर दिए। हुकूमत ने कहा कि हम दूसरी मीटिंग के अंदर आपको अपने मुतालबात का बताएंगे और आप उस दौरान इमरान खान साहब से भी मिलाइए। अब दूसरी मीटिंग होती है सर, दूसरी मीटिंग के अंदर हमने उन्हें आके आगाह किया कि आपने जो कमिटमेंट की थी ये मीटिंग उसके मुताबिक नहीं हुई। कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में थी, कैमरे लगे हुए थे, 4 लोग बैठ सकते हैं शोल्डर टू शोल्डर, 2 लोग खड़े हुए थे और वही 25-30 मिनट की मुलाकात थी। तो उन्होंने कहा कि ओके, आपके साथ मुत्तफिक हैं, आपकी अगली मुलाकात 2-3 दिन में करवा दी जाएगी और वो आज़ाद माहौल में होगी और तवील वक्त के लिए होगी। हमने हुकूमत से कहा जी आपकी जो आप पहली मीटिंग में डिमांड का कहा था, तो हुकूमत ने कहा जी हमारी कोई डिमांड नहीं है। तो हमने कहा जी आप भी लिख के दे दें। अब जो हमारी तरफ से जो डिमांड्स, आपका सवाल था, 2 डिमांड्स हैं सर, बड़ी सिंपल सी। 9 मई 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन और पॉलिटिकल असीरान की आईनी कानूनी जुडिशल तरीके से रिहाई, उसके अंदर कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर या उसके अंदर कोई फेवर हुकूमत की हमें रिक्वायर्ड नहीं है। इमरान खान साहब और तमाम पॉलिटिकल लीडर और वर्कर्स जो हैं वो अपने केसेस को फेस करके अदालतों से बाहर आएंगे। हुकूमत की फेवर कोई नहीं रिक्वायर्ड, सिर्फ प्रोसिक्यूशन का जो एक गैर जानिबदाराना किरदार है और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है उसके ऊपर बात हुई। आज खान साहब की तरफ से हमें इतला आ गई, बैरिस्टर गौहर साहब ने आगाह कर दिया है। हम अपनी जो 2 मुतालबात हैं इसके अलावा और कोई मुतालबा नहीं है जी, यही लिख के देंगे। अपने शुहदा का, अपने मिसिंग पर्सनस का, अपने वुंडेड जो हैं उनका लिख के देंगे और उसके साथ साथ फिर हम ये डिमांड भी करेंगे कि अब हुकूमत भी हमें कागज़ के ऊपर लिख के दे कि हुकूमत की कोई डिमांड्स नहीं है, क्योंकि इन द लास्ट 24 आवर हैपनिंग्स कुछ हुकूमती तर्जुमान कह रहे हैं कि हमारी भी कोई डिमांड होगी, कुछ हुकूमती तर्जुमान कह रहे हैं कि नहीं हमारी कोई डिमांड नहीं है। तो कंफ्यूजन उस साइड पे है जी। चलें, वो हुकूमत की डिमांड तो जब सामने आएगी फिर बात करेंगे, मगर आपकी तरफ से सिर्फ 2 डिमांड, इतना कुछ इस मुल्क में हो चुका है, इतना कुछ आपकी हुकूमत, आपकी पार्टी, आपके लीडर के साथ हो चुका है, मगर फिर वो सब कुछ आप भूल जाएंगे जो अब तक आपके साथ हुआ। कोई एहतसाब की बात नहीं होगी, कोई 12 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद की बात नहीं होगी, 26वीं यानी तरमीम की वापसी की बात नहीं होगी। तो आप सिर्फ ये 2 मुतालबात करके बात ख़त्म हो जाएगी, आप सब बाहर आ जाएंगे और कमीशन भी बन जाएगा हुकूमत के मर्ज़ी के जजों का, तो बस आप खुश हो जाएंगे? या इसके अलावा भी कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन या मुतालबात हैं और आपके वोटर और आपके सपोर्टर तवक्कुआत तो रखते हैं कि बहुत कुछ है जो हुकूमत से पूछने के लिए है? अच्छा मतीउल्लाह जान साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि सर कोई हुकूमत की मर्जी का कमीशन नहीं बनेगा। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं जी, ये कमीशन हमने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल डिमांड किया है। वो जजेस जिनकी रिप्यूट गैर जानिबदाराना है और जो आज़ादाना तौर पर अपना फैसला लिख सकें। तो अगर कोई ये एजम्पशन है कि वो जजेस जो खुद ही अपने आप को वोट करके किसी बेंच का सरबराह बन जाते हैं वो इसमें शामिल होंगे, तो वो कम अज़ कम हमारी तरफ से ऐसी कोई लिवरेज प्रोवाइड नहीं की जाएगी जी, नंबर 1। नंबर 2, 8 फरवरी का इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले इंतखाबात करवाने से लेके अब तक जिन पर अमल दरामद नहीं हुआ और 26वीं आईनी तरमीम, हम इन मुतालबात से 1% भी पीछे नहीं हुए। तो आप लिख के क्यों नहीं दे रहे? क्या ये मुतालबात, ये मुतालबात आपके तहरीरी मुतालबात का हिस्सा हैं?
नहीं, इसके अंदर मैं आपको अर्ज कर देता हूं जी, लिख के क्यों नहीं दे रहे। उसके अंदर इमरान खान साहब का, पार्टी का, ये हम सब लोगों का नुक्ता नज़र है कि अगर हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स बाहर आ जाते हैं और हमारा एक ऐसा जुडिशल कमीशन जिस पर हमारा एतमाद हो वो बन जाता है, तो आधे से ज़्यादा मसाइल आपके यहीं से हल हो जाते हैं। और जब इमरान खान बाहर आएगा, हमने वहाँ पर 26 अमेंडमेंट की बात उन्हें कर दिया, हमने हुकूमत से कहा है अमेंडमेंट के खिलाफ भी। मुतालबात आप कैसे करेंगे? मुज़ाकरात क्या जारी रहेंगे अगर आपके ये दोनों मुतालबात मान लिए गए? ख़त्म नहीं हो जाएंगे? जी बिल्कुल, फिर उसके नहीं, बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगे जी। उसके बाद हम अगले मरहले की तरफ बढ़ेंगे। हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं। और देखिए, हमारा एक नुक्ता नज़र ये भी है कि अगर इमरान खान साहब खुद बाहर आ जाते हैं तो फिर हमारी पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मजबूत हो जाएगी कि हम दोबारा अवामी ताकत के ज़रिए इन मुतालबात के ऊपर जो है जो भी हमारी हिकमत अमली होगी अवामी ताकत के ज़रिए उस पर अमल कर सकेंगे। जहाँ तक 26वीं आईनी तरमीम है उसे हम चैलेंज कर चुके हुए हैं, उसे हम SAC की तरफ से भी चैलेंज कर चुके हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसके अंदर जो हम कर सकते हुए हम जरूर करेंगे जी। उसके अंदर हमारी तरफ से कोई लीनियंस नहीं है जी। अच्छा, ये बताएं कि हुकूमत के पास देने के लिए क्या है और आपके मुज़ाकरात क्या वाकई सिर्फ हुकूमत से हो रहे हैं? देखिए जी, मैं मती भाई आपको ये बात अर्ज करूं, हुकूमत की तरफ से इशारतन कनायतन और फिर कुछ प्रोग्राम्स में राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से ये बात कही गई कि दूसरी साइड जो हैं, जो पावर कॉरिडोर्स हैं, वो भी मुज़ाकरात के अंदर ऑन बोर्ड हैं। हमारा अपना नुक्ता नज़र भी ये है कि वो मुज़ाकरात के अंदर ऑन बोर्ड हैं। अगर वो ऑन बोर्ड ना होते तो मुज़ाकरात ना होते। अब सवाल आ गया कि हुकूमत के पास हमें देने के लिए क्या है। हुकूमत ने जिन ग्राउंड्स के ऊपर 2.5-3 साल हमें पोलिटिकली विक्टिमाइज़ किया है, हमारे लोगों को जानों से मारा है, हमारे लोगों को ज़ख्मी किया है, उसके ऊपर हुकूमत कमीशन तश्कील दे और फिर कमीशन जिन जिन लोगों का तयन करेगा, जो भी वो अफराद होंगे, उनके खिलाफ कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। हम इन रिटर्न हुकूमत को सिर्फ एक बात कर सकते हैं कि आपके इन इकदामात की वजह से जो मुल्क के अंदर एक अनारकी की सिचुएशन है, आप हमें 9 मई का रिस्पॉन्सिबल कहते हैं, हम आपको 9 मई का रिस्पॉन्सिबल कहते हैं। आप कहते हैं कि 26 को गोली नहीं चली, मैसेकर नहीं हुआ, शहादतें नहीं हुई। हम कहते हैं कि शहादतें भी हुई, गोली भी चली, मैसेकर भी हुआ, लोग ज़ख्मी भी हुए। ये जब दो चीज़ें इशू हो जाएंगी तो उसके बाद सियासी जंग रह जाएगी। अभी ये सियासी जंग से ज़्यादा विक्टिमाइजेशन की जंग है। तो दैट्स व्हाट वी कैन ऑफर ओनली जी टू द गवर्नमेंट। और अगर ये दोनों चीज़ें, हामिद रज़ा साहब, अगर ये दोनों मुतालबात आपके तस्लीम नहीं किए जाते तो फिर आप क्या कर लेंगे? सर, दोनों तो बहुत दूर की बात है। अगर इनमें से एक भी मुतालबा तस्लीम नहीं किया जाता तो मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे और हम दोबारा फिर अपनी नई हिकमत अमली की तरफ जाएंगे। और मैं आपको एक और बात ऐड कर दूंगा, जो गौहर साहब का पैगाम हमारे पास आया है खान साहब का, गौहर साहब के ज़रिए, उसके अंदर एक चीज़ ये भी है कि अगर हमारी मुलाकात खान साहब से नहीं भी करवाई जाती तो हम कमेटी फ़ैसला कर ले, हम एक मीटिंग और हुकूमत के साथ कर लें, लेकिन दैट विल बी द लास्ट मीटिंग। उस मीटिंग के नतीजे में सबसे पहले जुडिशल कमीशन दोनों तश्कील दे देने चाहिए, वगरना फिर चौथी मीटिंग शायद ना हो सके। और अगर इन मुज़ाकरात के नतीजे में इमरान खान बाहर आ जाते हैं तो कितना इस बात का इम्कान है बाय द वे कि इमरान खान भी बाहर आ सकते हैं? किसी ने आपको कोई यकीन दहानी कराई है, कोई तसल्ली दी है, कोई टाइमलाइन है आपके सामने? क्या 31 जनवरी की जो डेडलाइन है वो आपके कैदियों और इमरान खान की रिहाई की डेडलाइन है या क्या है? नहीं जी, 31 जनवरी हमारे कैदियों की या इमरान खान की रिहाई की डेडलाइन नहीं है। हमने जब बात की है, इमरान खान साहब के केसेस चलते रहने हैं, कैदियों के केसेस चलते रहने हैं। हमने प्रोसिक्यूशन के किरदार पर बात की है कि जिस तरह इमरान खान साहब की तमाम केसेस में ज़मानतें मुकम्मल हो गई थी और उनकी रोबकार जारी होनी थी, अराउंड अ मंथ हो और उन्हें शाम को रिहा हो जाना था, लेकिन वो रोबकार जारी नहीं की गई, उल्टा उनको किसी एक नए केस में इन्वॉल्व कर लिया गया। इसी तरीके से जिन मुलजमान के पोलिटिकल असीरान के ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं, जमानत उनका इस्तेहकाक है, लेकिन प्रोसिक्यूशन वहाँ पे मेलाफाइडली उन्हें पंजाब में दर्ज हज़ारों FIR में से फिर किसी FIR में नामजद कर देती है। तो
उसके अंदर तो टाइम लगेगा, महीना लग जाएगा, 1.5 महीना, 2 महीना, लेकिन ये 31 जनवरी रिहाई की डेडलाइन नहीं है, ये इन्हीं दोनों मुतालबात की डेडलाइन है। ये रिहाई की डेडलाइन तब होती अगर हम रिहाई किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए मांग रहे होते या अगर रिहाई हम किसी फेवर के नतीजे में मांग रहे होते। हम सिर्फ प्रोसिक्यूशन के किरदार के ऊपर जब इन केसेस को फेस करके बाहर आएंगे तो जाहिर है 10-12 दिन के अंदर तो सारा मुकम्मल नहीं हो सकता, कोई महीना 1.5 तो लगेगा ना जी, उस सूरत में यह सारा होगा जी। हामिद रज़ा साहब, एक तासुर ये है कि जो 26वीं आइनी तरमीम का जो बिल आया था तो पीटीआई ने कौमी असम्बली में इसकी भरपूर मुखालफत और इसके खिलाफ वोट देने की बजाय बॉयकॉट किया था, और उसके बाद फिर आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत या अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान की जो मुद्दत मुलाजमत में कानून में तोसी की गई थी, मज़ीद 2 साल ऐड किए गए थे, 3 साल की बजाय 5 साल, उसमें भी पीटीआई ने भरपूर मुज़ामत नहीं की। तो क्या ये कोई अंडरस्टैंडिंग थी और यही चीज़ जो है वो फिर मुज़ाकरात क्या उसने राह हमवार की? तो इस्टेब्लिशमेंट से बहुत पहले से कुछ मामलात और राब्ते थे आपके? नहीं सर, मती भाई मैं आपको कैटेगोरिकली सर इस बात को इसलिए डिनाई कर रहा हूँ कि 26वीं आइनी तरमीम के ऊपर बड़ी सीर हासिल बहस हुई थी। हम चाहते थे कि हमारे तमाम मेंबरान कौमी असम्बली के अंदर मौजूद हों, हम प्रॉपर एक एहतजाज रजिस्टर्ड करवाएं और जो फिर एक होता है असम्बली में वो दमा चौकड़ी मिचे। लेकिन सर उससे मसला ये था कि 1 माह पहले हमारे पार्लियामेंटेरियंस को अबडक्ट कर लिया गया था। आपके सामने है कि ज़ैन कुरैशी साहब भी अबडक्ट हो गए, आपके सामने है कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस 3 महीने दर बदर फिरते रहे, कभी वो KPK में, कुछ लोग GB के अंदर, कुछ लोग सिंध के अंदर, फिर वो एक ब्लॉक उनका करके फिर कुछ MNAs की जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको उठा लिया गया। आज के दिन तक हाजी इम्तियाज साहब की 5 मुरब्बा जो चावल की फसल थी उसको उठाने के बाद अभी 4 रोज़ पहले उनको 26वीं आइनी तरमीम पर हुकूमती वोट ना देने की पादाश में उनके डेरे से, उनके घर से तमाम जानवर माल मवेशी उठा लिए गए। हमारे अजीमुद्दीन लखवी साहब थे, वो जब वापस आए हैं 26वीं आइनी तरमीम के बाद तो अभी रिसेंट उठाए गए एंड ही वाज फिजिकली टॉर्चर्ड। इसी तरीके से हमारे दीगर MNA थे जिनका बार बार आवाज़ उठा रहे हैं कि जो लोग 26वीं आइनी तरमीम के बाद हम मजबूर हो गए थे कि इन लोगों को प्रेशराइज करके, इन लोगों को डरा के, धमका के वफादारियाँ अगर बदलवा ली गई तो उसका नुकसान होगा, इसलिए वो महफूज जगह पर रहेंगे। वो अभी भी वापस आके उस 26वीं तरमीम का वोट ना देने की सजा भुगत रहे हैं सर। सही। और ये 26 नवंबर का जो वाकया हुआ है, इससे भी आपके इस दलील को तकवीयत मिलती है कि बज़ाहिर कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो 26 नवंबर के वाक़े के हवाले से पीटीआई ने क्या अपना किरदार अदा किया बतौर एक सियासी जमात? अगर इतनी बड़ी तादाद में उनके कारकुन शहीद हुए हैं तो अभी तक पीटीआई ने उस हवाले से क्या शवाहिद इकट्ठे किए और आवाम के सामने लाए हैं? सर देखिए 13 हमारी शहादतें हुई, उसमें से मैं सिर्फ आपको एक वाक़या कोट कर देता हूँ मती भाई। आपको पता है जब हुकूमत जबर पर आ जाएं आप उसको किस तरह फिर फेस करना तो फिर उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए। जवान हमारा जब हुकूमत जबर करें तो उनसे मुज़ाकरात कर देने चाहिए। सर मेरी बात सुन लें, हमने उन शुहदा को अगर तो पीछे किया हो, जुडिशल कमीशन किस पे मांग रहे हैं मती भाई? जुडिशल कमीशन उन्हीं शुहदा के लिए मांग रहे हैं ना सर, जुडिशल कमीशन उन्हीं जख्मियों के लिए मांग रहे हैं ना सर। मैंने जो ह्यूमन राइट्स की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग अटेंड की थी उसमें कहीं आपको जो मैंने चेयर की थी अपने स्टाफ के जो कुछ उनके साथ हुआ उसके बावजूद भी मैं जिस तरीके से 1 माह के बाद वो मीटिंग करने में कामयाब हुआ, क्या कहीं आपको महसूस हुआ फॉर अ सेकेंड कि हम उस बात से पीछे हुए हैं सर? जब 26 के जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं तो उन शुहदा की वजह से, उन जख्मियों की वजह से, उस मैसेकर की वजह से कर रहे हैं। चले हो सकता है, उम्मीद है कि हामिद रज़ा साहब ये तवक्को है कमीशन बन जाएगा और पीटीआई उसके सामने वो तमाम शवाहिद रखेगी जो शायद अभी तक सामने नहीं ला पाई। बहुत शुक्रिया हामिद रज़ा साहब, आपने साफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट्स में, दोनों सेगमेंट्स में हम नून लीग और पीटीआई के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात करवाएंगे और हमारे जो ख़ास मेहमान हैं, एक तरफ जुल्फ़िकार अली भट्टी MNA नून लीग होंगे और दूसरी तरफ MNA पीटीआई जनाब अब्दुल लतीफ़ साहब होंगे और वो दोनों बराह रास्त एक दूसरे से अहम कौमी मामलात पर मुज़ाकरात करेंगे। आपको एक झलक दिखाएंगे कि आखिर ये मुज़ाकरात होते क्या हैं और दो पढ़े लिखे और मुहज़्ज़ब सियासतदान जब आमने सामने बैठते हैं तो किन इश्यूज़ पे किस अंदाज से बात करते हैं। एक वक्फे के बाद